Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, find how the momentum of a particle of rest mass m naught depends on its kinetic energy, and second, calculate the momentum of a proton whose kinetic energy equals 500 mega electron volt. Now, सबसे पहले ये जानते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है. तो यहाँ पे रेस्ट मास की बात की गई है. मतलब हमें टाइम डायलेशन के कंसेप्ट से पता है कि अगर मास किसी बहुत हाई वेलोसिटी से जा रहा हो जो कि रिलेटिवली सी के कंपैरिजन में हो, मतलब हम उसे सी के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो उसमें टाइम डायलेशन होता है जो कि हम अपने की कंसेप्ट में लिखते हैं. तो हमारे की कंसेप्ट में आएगा कि टाइम डायलेशन की वजह से हमें पता होता है कि टी डैश विल बी इक्वल टू टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. और कंसिक्वेंटली इसी फॉर्मूले की वजह से हमें रिलेटिविस्टिक एनर्जी E का फॉर्मूला मिलता है m नॉट विच इज रेस्ट मास एंड सी स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. तो ये हमारा रिलेटिविस्टिक एनर्जी है. और सिमिलरली हमारे पास रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, ये तीनों कंसेप्ट चेंज हो जाते हैं अगर हमारी वेलोसिटी सी के रिलेटिविस्टिक चल रही है. तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हमारे पास हो जाता है m नॉट इंटू वी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम फैक्टर तीनों में आ रहा है. एक नीचे से रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है. तो यहाँ से हमें मोमेंटम निकालना है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो लेट सपोज द काइनेटिक एनर्जी, let's write it in our solution part. So for solution part, what do we have? Let's suppose kinetic energy is equal to, let's suppose it is T. Now how do we find it? तो हमें इस एक्सप्रेशन को हम फर्स्ट एक्सप्रेशन मान लेते हैं और इस एक्सप्रेशन को हम सेकंड एक्सप्रेशन मान लेते हैं. तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें और हम v को एलिमिनेट करना चाहें इस एक्सप्रेशन में, तो हमें एक्सप्रेशन कुछ यूं मिलेगा कि e का स्क्वायर कर लेते हैं तो वो हमें मिल जाएगा m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा m नॉट स्क्वायर c की पावर 6 ओवर c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन को हम रख लेते हैं इक्वेशन 3. अब इक्वेशन 4 के लिए हम p का स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि हम v को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में. अब यहाँ से हमें मिल जाएगा m नॉट स्क्वायर c वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. और यहाँ से हमें ये मिल जाएगा m नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. अब इन दो एक्सप्रेशन को हम साथ में सॉल्व करें तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4. तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है जिसमें हमने v को एलिमिनेट कर दिया है. अब इस एक्सप्रेशन को हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 क्योंकि ये हमारे काम आएगी. ठीक है. अब आगे E को हम और क्या लिख सकते हैं? E हमारा यहाँ पे रिलेटिविस्टिक एनर्जी है. इसे हम लिख सकते हैं रेस्ट मास एनर्जी m नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमने सपोज की है कि T है. हमें फाइनल एक्सप्रेशन T और P के टर्म्स में निकालना है जहाँ पे E एलिमिनेट हो जाए. तो यहाँ से हम E स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट सी स्क्वायर प्लस टी का होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे और फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलेगा m नॉट सी स्क्वायर प्लस टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू
इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। यहाँ से हम फाइनल एक्सप्रेशन निकालें तो वो उसमें ई एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे हमें पी की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ टी। तो पी हमारा यहाँ पे आ जाता है 1/c स्क्वायर रूट ऑफ टी इंटू 2m0 सी स्क्वायर प्लस टी। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है जो पी और सी पी सी टी और एम नॉट के टर्म्स में आ रहा है। यहाँ पे टी काइनेटिक एनर्जी है और पी हमारा मोमेंटम है, तो इसे हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे। अब सेकंड पार्ट में उसने हमें इसी फॉर्मूले का यूज करके पी निकालने को कहा है, जहां पे हमें उसने काइनेटिक एनर्जी पहले से दी है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी दी है देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी है 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगले पार्ट में हमें पी निकालना है, निकालते हैं। P इज इक्वल टू, फाइनल फॉर्मूला हमारा था 1/c स्क्वायर रूट ऑफ T इंटू 2m0 c स्क्वायर प्लस T। तो T की वैल्यू हमें दी है 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसे हम जूल में कन्वर्ट करेंगे। 500 मेगा मीन्स 10 टू द पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स उसे हम 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हमें ऊपर पुट करना है, तो हमारा P कितना आएगा, 1/c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्क्वायर रूट ऑफ T की वैल्यू हमें पता है 500 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 इंटू 2m0। प्रोटॉन का मास हमें कितना पता होता है, प्रोटॉन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, तो प्रोटॉन का रेस्ट मास हमें पता होता है 1.6, यहाँ पे लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kgs। और c स्क्वायर हमें दोबारा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 पता है, इसका होल स्क्वायर, प्लस t हमें पता है 500 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13। तो जूल में उसे कन्वर्ट करना जरूरी था क्योंकि हर जगह काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जूल में पुट होगी इस फॉर्मूले में। फाइनली हमें अपना फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया है जिसमें हमें हर वैल्यू पता है। ये स्क्वायर रूट पूरा यहाँ तक आएगा और इसे सॉल्व करने के बाद हमें p की वैल्यू मिल जाती है 5.71 इंटू 10 टू द पावर -19 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी फाइनल p की वैल्यू है जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। इसे हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे, ये हमारा फाइनल आंसर है। So I hope you understood it well. Thank you.